राधे राधे एवरीवन। आज देखो हम ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के ऊपर वर्क करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे उसको कि कैसे उसकी लिए बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ बहुत मिजरीज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। और ये बहुत ही फेमस चार्ट है, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिसको आप सभी ने नाम सुना होगा। गुची के बारे में तो हर कोई जानता है आज के टाइम पे। तो जो गुची ब्रांड जिसने बनाया था, खैर एल्डो गुची के फादर ने गुची ब्रांड बनाया था। तो उनकी मैं जैसे आपके सामने अभी उनकी विकीपीडिया भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये एल्डो गुची जो थे, इन्होंने अपने बिजनेस को किस किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की, कैसे इनकी लाइफ चली, क्या क्या इनके साथ हुआ, तो वो ना इनके चार्ट में ना क्लियर कट दिखता है। बहुत ही इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। लेकिन इसके साथ में ये चार्ट लेने का मतलब मेरा क्यों था, मैं ये चार्ट क्यों लेना चाह रहा था, वो ये है क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी चार्ट को देखते हो तो आपको समझ नहीं आता, आप तो कहते हो, देख के कहने लग जाओ कि भाई ये तो इसमें तो सभी खराब है कि मतलब। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भाई ट्वेल्थ में ऐसा चले गया, 6 8 12 में कुछ हो गया तो सब बकवास है, इसकी तो लाइफ झंड हो गई, बकवास। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से वर्क कर रही होती है। कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। ठीक है। वो एक प्रकृति को काम करने का प्रकृति का तरीका होता है। हर किसी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसके इसके प्लैनेट्स अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में है तो ये सब कवाड़ा हो जाएगा, अब तो इसका लॉस है, इसको बीमारियां हैं, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ ऐसे काम नहीं करती, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन आज हम एल्डो गुची के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस बंदे ने, इस बंदे का चार्ट क्या कहता है और इस बंदे ने क्या किया है। अभी जो इनकी बर्थ डिटेल्स है वो आप ये ऑनलाइन AA रेटेड बर्थ डिटेल है, आप देख सकते हो कहीं पर भी। ठीक है। या अवेलेबल है। तो आप जो है ना इस बंदे का चार्ट देखो, कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसके साथ साथ हम जो है आप इनकी विकीपीडिया भी रेफर कर सकते हो। देखना इनका जो है ना वर्गो असेंडेंस, बहुत मेहनती लोग। ठीक है। इस चार्ट में सबसे जो प्यारी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने अपने फादर के मरने के बाद जब बिजनेस इनके हाथ में आया है ना, तो इन्होंने उस बिजनेस को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी देखो, बिजनेस किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का मालिक अभी 8th हाउस में है। ठीक है। और 8th हाउस का जो लिंक है वो 12th हाउस से है। अभी कोई भी नॉर्मल बंदा जो, अभी आप कहने में, ये तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो सब बकवास है फिर तो। लेकिन आप खुद जानते हो एल्डो गुची, मतलब गुची ब्रांड कितना बड़ा है आज के टाइम पे, कितना सक्सेसफुल है। ठीक है। तो ये चार्ट ऐसा क्यों दिखा रहा है? दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है चार्ट में। लेकिन अब आप ना थोड़ा ध्यान से देखो कि चार्ट वर्क कैसे कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने जो काम करना चालू किया है ना वो अपनी 20 की एज में चालू करना है। काम जो है इन्होंने 20 ईयर, जब 20 साल के जब हो गए तब उन्होंने काम करना चालू किया। इनका देखा, देखो इनका ट्वेल्थ हाउस देखो पहले। 12th हाउस में राहु है, मांदी है, गुलिका है। तो 12th हाउस में इतना हाईली मेलेफिक ऐसा है, ये तो बहुत मेलेफिक हो गया। और उसका लॉर्ड जो है 9th हाउस में आ गया। मतलब इसका तो भाग्य खराब हो जाना चाहिए, इसका मतलब तो इसके तो भाग्य इसका तो सब लूट पाट हो गया हो जाना चाहिए। अब तो भाई राहु 12वें घर में है, बहुत ही दैविक दिक्कतें लेके आएगा, ये सब ऐसा सोचना चाहिए तो। लेकिन देखो अभी चार्ट कैसे प्ले कर रहा है खुद को। क्यों? क्योंकि मैंने राहु को क्यों चूज किया, देखो 20 साल का जब ये हुआ ना, 20 साल ये राहु की दशा में ही हो रहा है। ठीक है। 1905 का बॉन्ड है इंसान ये, तो 25 साल की उम्र में लगभग ये 1925 जो है उस टाइम पे एक्टिवेट होगा राहु। ठीक है। राहु की दशा 1925 पर ही आएगी। तो अभी क्या हो रहा है,
इस चार्ट में कि राहु की महादशा जब आई है, तो राहु की महादशा, राहु किस चीज़ के लिए जाना जाता है? राहु जाना जाता है फॉरेन एलिमेंट्स के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए, कि किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर रहा है, बहुत चीज़ें बड़ा कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिफ्थ, लियो। लियो इज फॉर, लियो अगर आप देखोगे तो लियो सेलिब्रेशन के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है, ठीक है, अपना नाम बनाने के लिए होता है लियो। लियो जब जब अगर हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो फिफ्थ हाउस बोलता है कि मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, जिस चीज़ के लिए दुनिया मुझे जाने, ठीक है, पद प्राप्ति, ये सब होता है। तो ये फिफ्थ हाउस का है, तो लियो के अंदर भी उसका अफेक्ट आपको दिखता है। तो लियो जानता है, लियो अगर आप लियो असेंडेंट्स को देखोगे ना, लियो असेंडेंट्स होते हैं, लियो क्या करता है, लियो असेंडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे सेंटर पॉइंट बने हुए महसूस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सेंटर हो लोगों के बीच में, लोग उनसे पूछ रहे हों। लियो असेंडेंट्स का ये ऐसा दिमाग चलता है उनका। तो लियो का समझ गए ना, तो लियो कैसा काम कर रहा है। तो ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में जा रहा है, और नाइन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चले गया, मतलब इसकी तो बैंड ही बज गई लग की भाई। ट्वेल्थ हाउस से भी कनेक्शन हो रहा है और नाइन्थ हाउस से भी कनेक्शन हो रहा है, ओ एट्थ हाउस से भी कनेक्शन हो रहा है। अभी ये देखो कि ये भी देखो कि फिर एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चले गया, तो मतलब फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है इस हिसाब से। लेकिन नहीं, चार्ट ऐसे काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ चार्ट कैसे काम कर रहा है। चार्ट कैसे काम कर रहा है, इस बंदे ने राहु, ट्वेल्थ हाउस इज फॉरेन एलिमेंट्स, विदेश, ठीक है। राहु ने क्या किया, इस इंसान ने बहुत बाहर, इनका जो बिजनेस था ना, खाली इतना एक्सपेंडेड नहीं था, ठीक है, वो थोड़ा सा ये था, इन्होंने, इनके फादर ने थोड़ा बहुत बनाया था बस। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने फादर का बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ऑफ फादर, इन्होंने अपने फादर का बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत बाहर बाहर, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन लैंड्स होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहाँ आप गए भी नहीं हो, ठीक है। दिन रात पागलों की तरह इन्होंने काम किया, दिन रात। फादर का बिजनेस, ठीक है, टॉरस साइन, फादर का बिजनेस। अभी कभी देखना कि ना, जब भी सेकंड हाउस के साथ फोर्थ हाउस कनेक्ट हो, ठीक है, या फिर आपको आप या फिर ऐसा हो कि फोर्थ हाउस सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जा रहा है, या फिर आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, और ये कहीं टेंथ हाउस में आके या फिर किसी वेल प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे ही इंसान जो है ना, फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा होता है केवल, ठीक है। तो अभी ये इसमें क्या हुआ है कि सेकंड हाउस लॉर्ड जो है, ठीक है, और एट्थ हाउस, एक्चुअल में तो एट्थ हाउस जो है वो जॉइंट एसेट्स होते हैं। जॉइंट एसेट्स क्यों बोला गया है एट्थ हाउस को, क्योंकि वो फादर की जो है ना, फादर की जो वेल्थ है, ठीक है, इनहेरिटेंस जो होता है, बिना कमाया धन, वो सारी जो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें विरासत में मिलती है, वो सारी एट्थ हाउस में आती है, ठीक है। तो जब सेकंड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड में जब एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए वो एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहे। और दूसरा, ये देखो आप अभी थोड़ा ध्यान से देखना, अभी चार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। राहु की दशा आई है, ये इंसान फॉरेन, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो फॉरेन लैंड्स, ठीक है, एक्सपेंशन का भी कारक होता है राहु। सेम जुपिटर जो है उस चीज़ को बड़ा करता है, वेल्थ को, तुम्हारी वेल्थ को इंक्रीज करने का काम करता है। राहु एम्पलीफाई कर देता है उस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके लिए उसके उसके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया, ठीक है, फादर के मरने के बाद इन्होंने एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में इन्होंने
अपने भाइयों के साथ मिलकर, ठीक है, अपने भाइयों के साथ, क्योंकि मार्स जो है एट्थ लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड, अपने भाइयों के साथ मिलकर इन्होंने बिजनेस में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए ये लोग, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड भी साथ में है, मरकरी। मरकरी वीनस जुपिटर एक साथ हैं, मार्स के घर में है, मार्स की राशि में है, तो मार्स देख भी रहा है अपनी राशि को। तो इंसान अपने अपने बिजनेस को ना बदलने के लिए दिन रात काम कर रहा है, क्योंकि मार्स का ना एकदम सेवंथ एस्पेक्ट है उस पर। तो इंसान ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब राहु की महादशा चालू हुई तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अपना बिजनेस को हैंडल किया और उसको एक्सपेंशन करना उसका चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या इनके साथ कि इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, लेकिन इनको फेम किस चीज़ के लिए मिला है, आप ये देखो ना कि इनका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन कब आया। तो आप ना ध्यान से देखोगे ना तो बाद में इन्होंने इनकी जो क्रिएटिव स्किल्स है ना उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आया था, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैम्बू का कुछ डिज़ाइन कुछ इन्होंने कन्वर्ट किया गया, क्योंकि उनको थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट था, ठीक है। वर्क असेंडेंट्स को होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उनके हाथ से, अगर तुम पेड़ भी उगाओगे ना तो पेड़ उग जाता है वर्क असेंडेंट्स के हाथों से, ये उनके हाथ में कलाकारी होती है। देखो इन्होंने कहाँ कहाँ अपना पाम बीच, हांगकांग, बहुत ग्लोबली फ्रेंचाइज किया है इस चीज़ को ना इन्होंने, अपने ब्रांड को। लेकिन इनके साथ ना बाद में क्या हुआ है, बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इनके साथ ऐसा दिक्कत हुआ कि जब इन्होंने अपना बिजनेस जब अपने भाई में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जब ये भाइयों में इनका डिवाइड कर दिया इन्होंने अपना बिजनेस, तब इनके बच्चों को लगा, देखो अभी अभी जो है ना रियल गेम प्ले होने वाला है, अभी तक जो था जो ठीक था वो सही चल रहा था, बिजनेस में अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आए, फेम मिला, राहु ने फेम के लिए काम किया, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड टेंथ लॉर्ड भी एट्थ हाउस में है, तो इंसान अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करता है, दुनिया में फेम के लिए काम कर रहा है। राहु भी देख रहा है इसको नाइन्थ एस्पेक्ट से, जुपिटर राहु आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें ना इसीलिए फेवर में है। तो कभी भी ना, अभी फल दीपिका भी ये कहती है कि जब ट्वेल्थ लॉर्ड और दुष्टान जो घर होते हैं ना, जब ट्वेल्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड मिलकर काम कर रहे होते हैं तब उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो दैन्य योग भी बोले गए हैं वो। बट अगर सिक्स लॉर्ड आ जाता है ना उसमें तो दिक्कत कर देता है, सिक्स लॉर्ड को फल दीपिका नहीं मानती, कहती है कि हाँ वो बोला तो क्या है दैन्य योग में अच्छे है कि वो कर देता है, राजयोग क्रिएट कर देता है, लेकिन वो राजयोग जो है ना वो सही से फलित नहीं होते, वो दिक्कत करते हैं सिक्स, जब सिक्स लॉर्ड ऐड हो जाता है। लेकिन जब ट्वेल्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड मिलकर जब किसी चीज़ को वर्क करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। ये फल दीपिका कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट भी बोल रहा है आपके सामने। तो अभी क्या हो रहा है, इनके जब बच्चे पैदा हुए ना तो ये फैमिली बिजनेस बन गया, फैमिली बिजनेस था, बच्चे भी अभी इनका सारा सुकून ही देखो ना, अभी फोर्थ हाउस भी, फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी एट्थ हाउस में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी एट्थ हाउस में है, और ये टेंथ से कनेक्ट हो गया है, तो फैमिली बिजनेस बन गया है वो। अभी आपको कभी देखना हो ना कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन ले रहा है, या फिर अपने घर में ही कोई दुकान खोल लेते हैं ना जो लोग, उनको देखना कि इनका ना फोर्थ हाउस जो होता है ना, फोर्थ हाउस जो है सेकंड हाउस से जब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तब आप देखोगे कि इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, इनके घर में दुकान मिलती है इन लोगों के। अगर फोर्थ हाउस, ये मतलब मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं चार्ट्स देखता हूँ तो
कि फोर्थ हाउस जब सेकंड हाउस से कनेक्ट होता है तो बंदा अपनी प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा होता है, ठीक है। तो ये फैमिली बिजनेस बन गया। लेकिन क्या हुआ, जब बिजनेस का सेपरेशन हुआ ना, जब इन्होंने जब अपने भाई इन्होंने अपने अपने भाई के साथ 50-50 कर लिया था, देखो बाद में इन्होंने अपने भाई के साथ 50-50 किया, लेकिन इसके बच्चों को लगा कि हमारे चाचा जी ने इतना कुछ तो काम किया नहीं है, इनको क्यों बिजनेस दे रहे हैं भाई। तो जब एल्डो ने क्या किया, एल्डो ने अपने ना एक नया सब्सिडरी खोली इन्होंने परफ्यूम की, क्योंकि बहुत क्रिएटिव आदमी थे, आप इनका देख सकते हो, ये सब कुछ ना वीनस की वजह से ही हो रहा है। देखो वीनस की ही एनर्जीज है सारी, टॉरस है, लिब्रा है, वीनस है, ठीक है, मरकरी है, अकल बहुत लगा रहा है, बहुत चीज़ें और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विजडम के साथ। तो वीनस एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, नवांश में भी वीनस अच्छा है। तो अभी देखोगे ना आप कि जब इन्होंने परफ्यूम का बिजनेस खोला, लेकिन परफ्यूम के बिजनेस खोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनके बच्चों ने क्या किया, इनके बच्चों ने जैसे ही बिजनेस, इनके बच्चे जो है ना मेन कारण थे, देखो अभी सबसे बेस्ट सीन आने वाला है गेम का ना, मतलब मूवी का सबसे बेस्ट प्ले यहाँ पर है। फिफ्थ लॉर्ड केतु के साथ है, सैटर्न इज विद केतु, सैटर्न अपनी राशि में। अभी देखो, अभी आप लोग कहते हो कि भाई सैटर्न जब भी कोई जब कोई ग्रह खुद की राशि में बैठा होता है तो वो शुभ फल देता है, ठीक है, उस घर के रिलेटेड बिल्कुल देता है, सही बात है, उस घर के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा वो। तो दुश्मनी अच्छी करेगा ना फिर वो, अभी वो अपने स्ट्रांग होल्ड पे है ना, तो प्रॉब्लम्स जो है बहुत अच्छे लेवल पर क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद की राशि में है, अच्छे से वो एंजॉय कर रहा है। तो जब फिफ्थ लॉर्ड, यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड आ गया आपका सिक्स्थ में, अब वो बच्चे बच्चे जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इसका थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है सैटर्न केतु, बच्चे, तो बच्चों ने क्या किया, अपना बिजनेस ही अलग कर दिया बाप से, क्या हम अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे डैडी, आपके बिजनेस में हम अपने साथ नहीं, आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो बाप होता है भाई, बाप ने कहा कि ऐसा है बेटे, तुम बहुत ज़्यादा औकात से बाहर जा रहे हो, तुम्हें मैं अपने बिजनेस से कुछ दूंगा ही नहीं। तो बाप नंबर ही तो बच्चे 100 नंबर ही हो गए। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने षड्यंत्र खेल दिया और बाप को ही बिजनेस से निकलवा दिया। अभी देख रहे हो प्रॉब्लम, सैटर्न केतु देख रहा है थर्ड एक्सपेक्ट से, सेवंथ एक्सपेक्ट यहाँ जा रहा है, टेंथ एक्सपेक्ट यहाँ, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, इनके इनके बच्चों ने कजन्स का यूज करके अपने, ठीक है, अपने कजन्स का यूज करके अपने बाप को ही वोट आउट करवा दिया और बिजनेस से निकलवा दिया, और बाप को जेल भिजवा दिया। बिजनेस जैसे जैसे ही इन्होंने, इनको बच्चे वाला फैक्टर आया ना, जैसे बच्चे रोल में आ गए, बच्चे जैसे ही बिजनेस में एंटर किए, बच्चे का हाथों जैसे ही क्या कहते हैं बिजनेस गया, या फिर आप कह लो वर्क गया, सैटर्न इज योर वर्क, तो केतु का इफेक्ट आ गया। फिर बाद में उन्होंने चालू कर दिया सब कुछ और बाप की बैंड बजा दी। अभी देखो ये, अभी इसका थर्ड एस्पेक्ट कितना खतरनाक काम कर रहा है। तो सैटर्न अपनी खुद की राशि में बैठा है देखो, लेकिन वो अभी स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग क्यों है? वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि शत्रु के घर में बैठा है, रोग ऋण शत्रु के घर में बैठा है, स्ट्रांग है, शत्रु से दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। अपनी राशि में बेसिक बैठा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये फर्क पड़ता है बस वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसका प्ले स्ट्रांग हो जाएगा। काम सैटर्न केतु, बिजनेस के बंटवारे हो गए, बाप को जेल पहुंचवा दिया, क्या कहकर कि ये टैक्स में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। धोखे का भी कारक होता है ना, 11 राशि धोखा मिलता है वहां पर। तो गवर्नमेंट के साथ इन्होंने, गवर्नमेंट इनको, इन्होंने क्या किया, अपने फादर के लिए
आईआरएस को वो दे दिया था, क्लू दे दिया था कि आप हमारे बापूजी जो हैं वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं, आप उनको आके गिरफ्तार कर लो। तो बाप 1 साल तक कम से कम जेल में रहा। तो और उनको बहुत बड़ा हर्जाना भी भरना पड़ गया। ठीक है। तो ये है इनकी कहानी। बाद में तो बहुत कुछ, इतना कुछ खास नहीं है इनके आपस में। फिर बाद में बिजनेस इतना सा सही स्टेबल रहा नहीं, थोड़ा दिक्कतें आई उसके बाद। अभी ना मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, वो ये कि इनके बच्चों ने, आपने बात इसको जो है ना, ये टैक्स इवेजन के लिए ही क्यों इसको जेल जाना पड़ा। अभी जो मेरे को ये बात बताएगा ना कि इसको खाली सिर्फ टैक्स इवेजन के लिए क्यों जेल जाना पड़ा, और भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती थी भाई, कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बंदा किसी और चीज़ के लिए जेल चले जाता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे भाई, आपने देख रहे हो ना, वीनस मर्करी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, हिडन अफेयर्स थे इसके। आप ये देखो ना यहाँ पे एड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ऐसा क्या था कि बाकी चीज़ों के लिए जेल नहीं गया, लेकिन सिर्फ इसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इसके चार्ट में आपको देखने को मिलेगा इसके बिजनेस के और ज़्यादा टुकड़े हो जाने चाहिए थे, इसको धोखा मिलना चाहिए था, और मतलब पर इसको सिर्फ, इसको जेल उस टैक्स इवेजन के लिए ही क्यों जेल हुई, बाकी जगह क्यों दिक्कत नहीं आई इसको। तो जो मुझे ये आंसर बताएगा तो मैं उसकी फ्री प्रिडिक्शन करूंगा, चलो। और आप मुझे मेल पर ही आंसर देना, ठीक है। कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा, चलो ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पर कॉपी पेस्ट हो जाता है। और जो बंदा मुझे बताएगा मैं उसको फ्री प्रिडिक्शन दूंगा, फ्री कंसल्टेशन। चलो ठीक है, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।